कोरोना से बचाव के लिए देश को एक और कवच मिल गया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल करने की हरी झंडी दे दी है। ये पहले प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध होगी। भारत बायोटेक इसे कोविन पोर्टल पे लिस्टेड करने की अपील कर चुका था और सरकार की मंजूरी के बाद ही अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां नेजल वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वैक्सीन को इस साल 6 सितंबर को सरकार ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी थी। हालांकि अभी ये वैक्सीन लगाई नहीं जा रही थी। केंद्र सरकार कोरोना के नए वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए एक्शन में है। इस सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और स्थिति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कल संसद में कहा कि हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और इस बात पर खास ध्यान दिया जा रहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट का देश में प्रकोप न बढ़े। खबर है कि मंगलवार को पूरे देश में सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सारी तैयारियां पुख्ता हैं। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल मास्क को अनिवार्य नहीं किया जाएगा, लेकिन लोगों को मास्क पहनने के लिए सलाह दी जाती रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से कहा कि हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले मुसाफिरों की रैंडम टेस्टिंग सुनिश्चित की जाए। मंत्रालय ने अभी हर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से आने वाले 2% यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की सलाह दी है। ये काम कल से शुरू कर दिया जाएगा ताकि देश में कोरोना के प्रकोप को रोका जा सके। रैंडम टेस्टिंग के लिए मुसाफिरों से पैसा नहीं लिया जाएगा। कोरोना को लेकर कल प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के साथ ताजा हालात की समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर एहतियाती उपाय बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए। इस बीच संसद ने प्रधानमंत्री से लेकर दूसरे केंद्रीय मंत्री और सांसद मास्क में नजर आए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि चीन की स्थिति पर हमारी नजर है। हमने अभी तक कोई ट्रैवल एडवाइजरी नहीं जारी की, लेकिन जो यात्री जिस देश के हैं वहां के गाइडलाइंस का उन्हें पालन करना चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में डरने की बात नहीं है। सरकार कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली में अभी तक BF.7 वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया। उन्होंने कहा सभी मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में रोजाना 2500 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो 1 लाख टेस्ट रोजाना करने की क्षमता है। 8000 कोविड बेड रिजर्व हैं, वहीं 36,000 कोविड बेड रिजर्व करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया। इसके अलावा नए वेरिएंट पर नजर रखने और हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराए जाने के लिए भी कहा। सीएम ने लोगों से अपील की कि घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्कता सावधानी की जरूरत है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आज से बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया है। आगरा में ताजमहल देखने आ रहे पर्यटकों का कोविड टेस्ट शुरू कर दिया गया। वहीं यूपी पुलिस ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य किया। इसके अलावा सभी पुलिस कर्मियों को 100% टीकाकरण का निर्देश दिया है। इसके अलावा सभी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा महाविद्यालयों को कोरोना जांच प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है और स्थायी और आउटसोर्सिंग वर्कर को बूस्टर डोज लगवाने को कहा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड अलर्ट जारी किया। प्रदेश के सभी जिलों के सीएमओ को कोविड के संक्रमण को बढ़ने से पहले नियंत्रित करने के लिए सर्वेलेंस सैंपल और पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की जीनोम टेस्टिंग कराने के निर्देश मिले हैं। यूपी सरकार ने सभी सीएमओ और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए मास्क पहनने की अपील का असर काशी में प्रसिद्ध गंगा आरती में दिखना शुरू हो गया। वाराणसी के 80 घाट पर होने वाली संध्या गंगा आरती में अर्चकों ने मास्क पहनकर विधिवत गंगा आरती की। इतना ही नहीं, आरती के दौरान आम जन से मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जाती रही। इस दौरान लोगों से बराबर अपील की गई कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें।
कोविड के खतरे को लेकर पंजाब सरकार अलर्ट है। पंजाब में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए तैयारियां कर ली हैं। लुधियाना में कोरोना टेस्टिंग और पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन्स को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। कर्नाटक में भी कोविड संक्रमण से बचाव और मरीजों के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए अस्पतालों में खास तैयारी की जा रही है। कर्नाटक में सभी इंडोर कार्यक्रमों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस के गंभीर संक्रमण वाले सभी रोगियों का कोविड टेस्ट कराने का फैसला किया है। पीजीआई रोहतक के विशेषज्ञों ने दावा किया कि कोरोना के नए वेरिएंट का भारत में खास असर नहीं होगा। रोहतक पीजीआई में कम्युनिटी मेडिसिन के सीनियर प्रोफेसर और वैक्सीन ट्रायल के सदस्य रहे डॉक्टर रमेश वर्मा ने कहा, भारत में लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, मगर लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड की 3 वेव्स आने के कारण लोगों के अंदर प्राकृतिक इम्यूनिटी बनी है। कोरोना के कहर से गुजरते हुए चीन की एक ब्लॉगर ने खुलासा किया कि किस तरह उसने अपना और अपने परिवार के बचाव का इंतजाम किया। चीनी ब्लॉगर लियू ने वीडियो ब्लॉगिंग में लोगों को कोविड से बचाव के टिप्स दिए। अपने पति और बच्चे के संक्रमित होने के बाद घर में बंद लियू ने वीडियो ब्लॉग में अपने अनुभव साझा किए और संदेश दिया कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए और सकारात्मक मानसिकता के साथ संकट का सामना करना चाहिए। खुशी की बात है कि लियू का परिवार अब कोविड से छुटकारा पा चुका है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में दूसरा दिन है। राहुल की यात्रा आज हरियाणा के फरीदाबाद में पहुंच चुकी है और दिल्ली बॉर्डर की ओर बढ़ रही है। राहुल ने दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं को चिट्ठी लिखकर यात्रा में शामिल होने की अपील की। उधर बीजेपी ने राजस्थान में चल रही जन आक्रोश यात्रा जारी रखने का फैसला किया और कहा कि जब तक गाइडलाइंस जारी नहीं होती तब तक यात्रा चलती रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी के बाद राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए सरकार ने नया बहाना निकाला है। राहुल को स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पे सियासत तेज हुई तो कांग्रेस ने सरकार से चीन से आने वाली उड़ान को रोकने की मांग भी कर डाली। उत्तर भारत समेत देश के लगभग सभी हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अगले कुछ दिन कोहरा और शीतलहर परेशान कर सकती है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ इलाके अगले 3 दिन तक घने कोहरे की चादर में लिपटे रह सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके भी आज घने कोहरे में गुम हो सकते हैं। साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति रहने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी है। जम्मू इलाके में घने कोहरे और कंपाने वाली सर्दी के कारण लोगों का जीवन प्रभावित हो गया। लोगों को आवाजाही में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुंछ इलाके में बढ़ती ठंड के कारण गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ गई है। सर्दी से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों की खरीदारी जमकर कर रहे हैं। नए साल में भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग का नया अध्याय शुरू होगा। जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स भारतीय वायुसेना के साथ 16 जनवरी से 26 फरवरी तक सैन्य अभ्यास करेगी। ये अभ्यास जापान के हायाकुरी और इरुमा एयर बेस पे किया जाएगा। इसका मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। महाराष्ट्र सरकार दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन करेगी। पुलिस के मुताबिक 28 साल की दिशा सालियान ने मुंबई के मलाड इलाके में 8 जून 2020 को एक बहुमंजिला इमारत से कूदकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। वहीं 34 साल के सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा इलाके में अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके मिले थे। देश और दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां धूम में हैं। पश्चिम बंगाल के चंदननगर में 332 साल पुराने कैथोलिक चर्च को इस त्योहार के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे चर्च को लाल, हरे, नीले के अलावा रंग बिरंगे एलईडी
एलईडी लाइट से रोशन किया गया। ऐतिहासिक कैथोलिक चर्च की छठा शाम और रात के समय देखने में ही बनती है। क्रिसमस के पहले ही यहां पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। लगभग 2 वर्ष बाद महामारी कोरोना के साए से उभरकर इस वक्त पर्यटकों और आम लोगों में धूमधाम से बड़े दिन यानी क्रिसमस का त्योहार मनाने की उत्साह और जोश देखी गई। क्रिसमस की तैयारियां मुंबई में भी चल रही हैं। माहिम के विक्टोरिया चर्च को इस सिलसिले में खास तरीके से सजाया गया। क्रिसमस के मौके पर यहां विशेष प्रार्थना सभा होगी। चर्च में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहां लोग सेल्फी ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस त्योहार के सिलसिले में यहां के चर्च की खास सजावट है। यहां ईसा मसीह के जीवन से संबंधित घटनाओं की झांकियां लगाई गई हैं। साथ ही साथ वाराणसी के बाजारों में क्रिसमस की रौनक दिख रही है। दुकानों में क्रिसमस की सजावट तो इस मौके पे दिए जाने वाले तोहफों की भरमार भी दिखाई दे रही है। लखनऊ के सेंट जोसेफ कैथीड्रल चर्च में भी क्रिसमस की तैयारियां की जा रही हैं। चर्च परिसर में ईसा मसीह के त्याग और करुणा के संदेशों से जुड़ी झांकियां लगाई गई। क्रिसमस की प्रार्थना सभा के लिए यहां खास इंतजाम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में भी क्रिसमस की तैयारियों के रंग दिख रहे हैं। कोरोना की आहट के बावजूद यहां के बाजारों में इस त्योहार के लिए सामानों की बिक्री की शानदार तैयारी है। क्रिसमस के सजावटी सामान और तोहफों की भरमार यहां की दुकानों में दिख रही है। गिफ्ट और जनरल स्टोर क्रिसमस के मौके का फायदा उठाने से चूकना नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी क्रिसमस की शानदार तैयारियां हैं। यहां के चर्च को रंग रोगन और सफाई करके त्योहार के लिए तैयार किया जा रहा है। सबको इंतजार है इस घड़ी का जब चर्च की घंटियां बजेंगी और यहां खास प्रार्थना सभा होगी। राजस्थान के उदयपुर में इन दिनों शिल्प ग्राम उत्सव की धूम है। यहां एक कलाकार ने अपनी नाक से पारंपरिक वाग अलगोजा बजाकर सबको चकित कर दिया। अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी नाक से इस वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं। रामनाथ का कहना है कि वो 60 वर्षों से इस कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल देश ही नहीं विदेशों में भी जाकर उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। हर साल की तरह इस बार भी हिमाचल की मंडी में विदेशी परिंदों ने दस्तक दी है। मंडी में ब्यास नदी सहित अन्य जलाशयों में भी विदेशी परिंदे पहुंचे हैं। मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। इस बार विदेशी पक्षियों ने हिमाचल प्रदेश की तरफ 1 महीने देरी से रुख किया। इसका मुख्य कारण प्रदेश में बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी न होना माना जा रहा है। बहरहाल वन विभाग ने विदेशी पक्षियों की सुरक्षा कड़ी कर दी। विशेष टीमें गठित की गई जो निरंतर विदेशी पक्षियों की सुरक्षा पर पूरी नजर रखेंगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने स्थानीय लोगों के हेलमेट जागरूकता अभियान को चलाया। दोपहिया वाहन चालकों के लिए इस अभियान में हेलमेट पहनने की सीख और अपना बचाव खुद करने की सलाह दी जा रही है। जिंदगी का मोल और जिंदगी कितनी कीमती है इसका अर्थ समझाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने अपराधियों से कचरे को साफ भी करवाया, जिससे स्थानीय लोग प्रशासन के इस कदम की काफी सराहना कर रहे हैं। दिल्ली में ललित कला अकादमी में आर्टिस्ट वादा खान की कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वाजदा खान के आर्ट का थीम है एंड येट। वाजदा के आर्ट को पूरे एग्जीबिशन में खूब पसंद किया गया। आर्टिस्ट का कहना है कि कला एक साधना है जो कलाकार के दिल से निकलकर दर्शकों के दिल को छू जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। पहले दिन बांग्लादेश को 227 रन पर ऑल आउट करने के बाद भारत ने पहली पारी में रन बना लिए हैं। दूसरे दिन टीम इंडिया अपनी बढ़त बढ़ाने के इरादे से उतरी है। वहीं बांग्लादेश जल्दी विकेट लेकर मैच में हावी होना चाहेगी। आईपीएल 2023 में आज कोच्चि में खिलाड़ियों का मिनी ऑक्शन होगा। ये नीलामी दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। इस बार मिनी ऑक्शन के लिए 405 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिन पर सभी टीमें जमकर पैसा लुटाएंगी। इन 405 खिलाड़ियों में से 273 प्लेयर्स भारतीय हैं, जबकि 132 खिलाड़ी विदेशी हैं, जिन पर फ्रेंचाइजीज बोली लगाएंगी।
इन 132 में से 4 खिलाड़ी एसोसिएट देश हैं। इन खिलाड़ियों में 119 कैड प्लेयर हैं, जबकि अनकैड इनमें से कुछ 119 कैप्ड प्लेयर हैं, बल्कि कुछ अनकैप्ड खिलाड़ियों की संख्या 282 है। आईपीएल के लियास बार मिनी ऑक्शन में आईपीएल के इस बार मिनी ऑक्शन में कई खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। इनमें भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य राणे, ईशांत शर्मा, मयंक अग्रवाल के अलावा विदेशी खिलाड़ी जो रूट, केन विलियमसन, शाकिब अल हसन, बेन स्टोक्स और सैम करन, लिटन दास, जेसन होल्डर जैसे बड़े नाम रहेंगे। पिछले सीजन तक इनमें से विलियमसन ने सनराइजर्स हैदराबाद और मयंक अग्रवाल ने पंजाब किंग्स की कप्तानी की थी। दोनों को उनकी फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया है। मिनी ऑक्शन से पहले ही सबसे ज्यादा 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस को शानदार खुशखबरी मिल रही है। मुंबई टीम के स्टार इंग्लिश तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की उनकी नेशनल टीम में वापसी हुई है। मुंबई फ्रेंचाइजी ने आर्चर को पिछले सीजन में 8 करोड़ रुपए में खरीदा था। उत्तर प्रदेश के औडिया की आयुषी की महिला अंडर 19 टीम में चयन होने के बाद पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। चयन के बाद घर पहुंचने पर औरैया में जगह जगह उसका फूलमाला पहनाकर स्वागत हुआ। वहीं लोगों ने रोड शो भी निकाला। आयुषी की मां को अपनी बेटी पे गर्व है। अंडर 19 में खेलने के बाद उसका सपना महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलने का है।